नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में नवाबी दौर की पहचान गोलघर का लोकार्पण किया। करीब 200 साल पुराने इस गोलघर को मध्य प्रदेश पर्यटन निगम और नगर निगम भोपाल ने रेनोवेट कर फिर से नवाबी दौर के स्वरूप में लौटने का काम किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के हर एक शहर की पुरातन सभ्यता और धरोहर को संजोने का काम कर रही है। सीएम ने कहा कि भोपाल का यह गोलघर नवाबी दौर की पहचान है। यहाँ पर भोपाल के विश्व प्रसिद्ध जरदोजी के बटुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही प्रदेश की पुरातन संस्कृति से जुड़ी तमाम वस्तुओं को भी यहाँ बनाए गए बाजार में पर्यटकों के लिए रखा जा रहा है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार नवाबी दौर के स्मारकों को संजो कर यहाँ की संस्कृति को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भोपाल और मध्य प्रदेश में आ सके, साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इससे रोजगार मिल सके। किए जा रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अतीत के प्रवाह में ऐसे कई हमारे पुरातत्व के महत्व के केंद्र जिनकी वर्तमान के काल में पुनः देखरेख करने की आवश्यकता, उनका एक तरह से जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि खास करके भोपाल जैसी रियासत में ऐसे कई अवशेष सभी है जिनको अगर जीवंत रूप में देखो तो लगेगा कि उस दौर में भी ये क्या कल्पना हमारी होगी, कैसे सोचा होगा, क्या क्या आइडिया लगे होंगे। खास करके भोपाल के बड़े तालाब की बात करें, आज लगातार भाखड़ा नंदल बांध से लगा करके बड़े बड़े बांध इस देश में बनाए गए, दुनिया में बनाए गए, लेकिन राजा भोज के काल का बनाया हुआ बांध अभी हम सब देख रहे हैं कि बांध संस्कृति लगभग 200 साल के अंदर आधुनिक दृष्टि से जो बांध बनाए गए, 22 बांध आज अमेरिका में वापस तोड़े गए पुराने स्टाइल के। पुराना भोपाल तो सब इसके आसपास ही बसा हुआ, ना आज 1000 साल तक कोई तकलीफ आई, ना आने वाले 1000 साल तक कभी कोई कष्ट आएगा। ये जो रचनाएं बनाई जाए, ये रचनाओं से हमारी पुरानी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की कलाओं से परिचय होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोलघर के अंदर भी जो बाजार बनाया गया है, इस बाजार के बनाने में शाहजहां बेगम ने जो आइंस्टीन को और दूसरे एक इंजीनियर को जो जोड़ा हसन खां करके, जिनके दोनों के योगदान से बना है। अब इसमें कितनी सुंदर कल्पना कि आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी, लेकिन ना देने वाला दिख रहा ना लेने वाला दिख रहा है। जिसको सामान चाहिए सामान मिल रहा है। ये जो हमारी पुरानी परंपरा है, उस परंपरा में भी इस बारीकी का ध्यान रखा गया है और गोलघर के अंदर सारी चीज मिल रही है। आज ये जब दोबारा बनाया, मैं पर्यटन विकास निगम को, हमारे पुरातत्व कार्यालय को और सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, जिसके कारण से ये हमारी पुरानी धरोहर एक नए रूप में आई है। और इतना ही नहीं, उसको जीवंत रूप में देखते हुए आपने अपनी पुरानी सारी, आज का जमाना तो माननीय मोदी जी के लिए फिर एक बार अभिनंदन करो, जिनने कहा वोकल फॉर लोकल, हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद, और ये कई सारी ऐसी प्राचीन कलाओं को ऐलान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है अब तक? अब की बार 400 पार भाजपा अब जो कहती है वो करके दिखाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2 बार सफलता के साथ सरकार बना चुके हैं और हम इस बात के लिए गौरवान्वित है कि जब जब उनने कहा था जैसा जैसा हमेशा वो सिद्ध हुआ है। और अब की बार तो ये भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार
400 पार, और यहाँ हमारे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक जी हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है सरकार के कामों के बलबूते पर, और जिस प्रकार का माहौल बन रहा है हमसे ज़्यादा तो विपक्षी परेशान है। और हम सब देख भी रहे हैं, लगातार रोज़ एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ करके आने वालों की श्रृंखला इतनी लंबी हो गई। हमको थोड़ा निवेदन करना पड़ रहा है कि ज़रा आराम से रहो, लेकिन आज तो गोलघर के उद्घाटन के अवसर पर आए हैं। मैं अपनी ओर से इस प्राचीन विरासत के लोकार्पण के लिए बधाई देना चाहूँगा पुरातत्व विभाग को, टूरिज्म विभाग को, और ये उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार की रचना बनी है इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग आकर के देखें, इसका उपयोग करें, इस निर्माण को समझे, इस विधा को समझे। मेरी अपनी ओर से बधाई। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.